Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Kashif Riaz and you are watching my YouTube channel Physics with Kashif Riaz. Today we discuss a topic that is stability and kinds of equilibrium. क्वेश्चन आ सकता है, आपसे कोई पूछ सकता है कि स्टेबिलिटी क्या होती है और हमारे पास इक्विलिब्रियम की काइंड्स क्या हैं। तो पहले हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की और फिर हम उसके साथ हम एक्सप्लेन करेंगे काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का वर्ड जो है हम कहते हैं कोई चीज कितनी स्टेबल है। स्टेबल होना, अपनी जगह पे बरकरार रहना, अपनी जगह पे बरकरार रहना, स्टेबल होना। तो स्टेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, किसी भी आप कह सकते हैं बॉडी की वो एबिलिटी जो मेंटेन रखती है उसको उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, कब जी? आफ्टर द डिस्टर्बेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जब हम क्या करते हैं उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को धकेलते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं, खींचते हैं, या उसको हम धकेलते हैं, तो हम असल में पुश और पुल द ऑब्जेक्ट क्या होता है, फोर्स होता है। तो इट्स मीन हमने उसके ऊपर क्या अप्लाई किया, हमने फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद भी अगर वो वाला ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही रहता है तो ये आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा। कि स्टेबिलिटी हम कहते हैं किसी भी जिस्म की वो काबिलियत जो उसको इक्विलिब्रियम में रखती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एबिलिटी जो उसको किस में रखती है, उसको इक्विलिब्रियम में रखती है आफ्टर, जब हम क्या करते हैं डिस्टर्बेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब हम उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको डिस्टर्ब करते हैं। आपने किसी भी चीज के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट किए, कैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट किए कि उसको फोर्स अप्लाई किए। तो फोर्स अप्लाई करके आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने के बावजूद भी अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही रहती है तो इसको आप किसका नाम देते हैं, स्टेबिलिटी का नाम देते हैं। अब स्टेबिलिटी असल में दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो ये बात याद रखें। स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, नंबर वन एरिया ऑफ सरफेस एंड नंबर टू, पहला तो आ गया एरिया ऑफ सरफेस एंड नंबर टू लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो जितना लो बेस पे होगा, जितना नीचे होगा, हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। जैसे हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का अगर हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये एक पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, सी जी, इसका ये पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर इसकी बेस पे है तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, लोड है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोड होने की वजह से असल में ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसके अंदर स्टेबिलिटी क्या होगी, वो ज्यादा होगी, ये मोर स्टेबल होगा। फिर दूसरी बात, अगर हमने जिस जगह के ऊपर इसको हमने रखा है, जिस जगह के ऊपर हमने इसको रखा हुआ है, और अगर इसका ये जो एरिया, सरफेस एरिया है, ये नीचे से इसका एरिया जितना ज्यादा होगा हम कहेंगे कितना क्या होगा, स्टेबल होगा। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह हम लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोन आ गई। अब देखिए कोन जो होती है, कोन को अगर हम इस तरह रखते हैं, ऐसे हम कोन को रखते हैं, ये हमने सरफेस ले ली, इसको हमने कोन को रखा। अब कोन का ये जो एरिया है, एरिया के कम है, एरिया कम होने की वजह से इट इज मोर डिफिकल्ट, ये हमारे डिफिकल्ट होगा कि हम इसको इस तरह किसी भी जगह पर रख सकें। अब असल में जब इसका एरिया कम है तो इट्स मीन इसकी स्टेबिलिटी भी क्या है, कम है, पहली बात। फिर दूसरी बात, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहां पे नहीं होगा, वो यहां पे हो सकता है, वो दरमियान में हो सकता है। इट्स मीन अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोड नहीं है, वो दरमियान में है या ऊपर है या और ऊपर है, तो इसका मतलब है ये स्टेबिलिटी इसके अंदर भी क्या होगी, कम होगी। तो स्टेबिलिटी के लिए दो शर्तें हैं। पहली तो ये है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट होता है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो आपके पास हमेशा सबसे नीचे होना चाहिए, लोअर पार्ट पे होना चाहिए, बेस पे होना चाहिए। तो जितना ज्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगा ऑब्जेक्ट के, हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट उतना ही क्या होगा, उसके अंदर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, पहली बात। फिर दूसरी बात, अगर
उसका एरिया ज्यादा है, उसके अंदर स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जिस तरह हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जो आपका रेसिंग कार्स होती हैं, रेसिंग कार का हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो उसका जो पॉइंट होता है वो आपके पास किधर होता है, वो नीचे होता है, लोड होता है। ये वजह है कि वो रेसर जो है वो जितनी भी ज्यादा स्पीड लगाएं तो उनकी कार जो क्या रहती है, वो स्टेबल रहती है। याद रखें, स्टेबिलिटी दो जो है बातों पे डिपेंड करती है। पहली, लोड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड नंबर 2 हमारे पास क्या, एरिया, सरफेस एरिया। अच्छा, अब दूसरी बात हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास 3 है। एक हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया, एक हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया, एक हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आ गया। मैं एक ही एग्जांपल से तीनों को डिफाइन करूंगा। देखिए, एक में हम ये कहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद हम रिलीज इसको छोड़ देते हैं, तो वो अगर दोबारा अपनी जगह पर वापस आ जाए तो स्टेबल है। जैसे आपने किसी को ऐसे पुश किया, धक्का दिया, जब उसने धक्का दिया उस तरह गिरने लगा, गिरते गिरते वो दोबारा अपनी जगह पर वापस आ गया, ये स्टेबल है। फिर इस तरह जब आपने किसी को इस तरह पुश किया, धक्का दिया, तो इस तरह गिर रहा है, गिरते गिरते वो गिर गया, वो वापस से जो ऊपर नहीं आया, ये अनस्टेबल। फिर इस तरह अगर आपने किसी चीज को पुश किया, धकेला है, धक्का दिया, तो वहां से जंप गिरता है, गिरते गिरते नई पोजीशन पर जाकर खड़ा हो जाता है, ये क्या है, न्यूट्रल। स्टेबल में ये होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो वो अपनी जगह के ऊपर वापस आता है। अनस्टेबल में वो वापस नहीं आता, न्यूट्रल में वो नई जगह पर चले जाता है। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास आ गया स्टेबल। स्टेबल में हम यहाँ पे क्या कहते हैं, आपने बाउल ले लिया, एक कर्व सरफेस ले ली, एक कर्व सरफेस के अंदर आपने क्या किया, बॉल को रखा हुआ, ये आपने कर्व सरफेस से आपने एक बाउल ले लिया, उस बाउल के अंदर आपने किसको रखा, बॉल को रखा, इसके ऊपर आपने ये फोर्स अप्लाई की, ये आपने फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई की, इसको यहां से यहां लाया, यहां पे लाकर छोड़ा, ये यहां पे लाकर छोड़ दिए। अब जब इसको यहां पे लाकर छोड़ेंगे क्या होगा, दोबारा ऐसे ऐसे मोशन करेगा, करते करते ये अपनी उसी पोजीशन के ऊपर, मतलब यहां पॉइंट ए को वापस आ जाएगा, ये स्टेबल हो गया। ठीक है, देखिए, व्हेन अ बॉडी इज स्लाइटली डिस्टर्ब, जब हमने कोई इसको हल्का सा डिस्टर्ब किया एंड रिलीज, और उसको हमने छोड़ दिया, ये इसको डिस्टर्ब किया यहां पे लाके और हमने इसको छोड़ दिया, इट विल कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, ये दोबारा अपनी जगह को वापस आएगा, ये क्या है, स्टेबल है। अब अनस्टेबल, इट डज नॉट कम बैक टू इट्स पोजीशन, ये अपनी जगह को वापस नहीं आता। अब कैसे जी, देखिए, अब आपने इसी बाउल को इस उल्टा करके रख दिया, ये आपने बाउल लिया, इसको इस उल्टा करके रख दिया, और बॉल को आपने यहां पे रख दिया। आपने वही वाला बाउल पहले सीधा रखा हुआ था, उसमें आपने क्या किया, बॉल रखी, अब बाउल को उल्टा करके रख दिया, उसके ऊपर बॉल रख दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, व्हेन अ बॉडी इज स्लाइटली डिस्टर्ब, जब इसको हम हल्का सा डिस्टर्ब करते हैं, इसको वैसे पुश करते हैं, ऐसे आपने इसको धक्का दे दिया, तो ये क्या होगा, ये यहां से ये मोशन करके यहां आ जाएगा, और आप क्या करते हैं, फोर्स को रिमूव करते हैं, तो ये दोबारा अपने को वापस नहीं आएगा, ये आपका अनस्टेबल हो गया। स्टेबल में ये जब आप फोर्स लगाते हैं, आपने फोर्स अप्लाई की, आपने फोर्स को रिमूव किया, ये दोबारा अपनी जगह को वापस आया, स्टेबल। अनस्टेबल में आपने फोर्स अप्लाई की, आपने फोर्स रिमूव कर दी, जब वापस नहीं आएगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज स्लाइटली डिस्टर्ब, देन इट डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। नंबर 3, न्यूट्रल। न्यूट्रल देखें, अब आपने क्या किया हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ले ली, ठीक है, इसके ऊपर आपने ये बॉल को रखा है, और आपने क्या किया, इसको फोर्स अप्लाई की है, तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ आ गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस आ गई, ये क्या होगी, यहां से मोशन करके ये नई जगह के ऊपर चली जाएगी, तो ये अपनी नई पोजीशन के ऊपर चली गई है, ये आपके पास कौन सा हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। मतलब न्यूट्रल की ये शर्त है कि नई जगह के ऊपर जाएगी, ये वापस अपनी जगह पर नहीं आती। न्यूट्रल में भी ये है कि जगह को वापस नहीं आती, लेकिन ये नई पोजीशन के ऊपर जाके अपने आप को स्टेबल कर देती है, वहां पे जाके रुक जाती है, ये आपके पास क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो हमारे पास 3 काइंड्स थी, एक स्टेबल था, एक अनस्टेबल था, एक न्यूट्रल था। स्टेबल में ये है कि आप इस चीज को धक्का देते हैं तो वो गिरते गिरते दोबारा अपनी जगह को वापस आ जाती है, स्टेबल है। इस तरह अनस्टेबल में ये आप किस चीज को धक्का देते हैं तो वो वहां से गिर जाती है, अपनी जगह को वापस नहीं आती,
ये अनस्टेबल है। न्यूट्रल में ये जब आप किसी चीज को पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तो वो ये होता है अपनी किसी नई जगह पर जाके रुक जाती है, अपनी नई पोजीशन अटेन कर लेती है। ये आपस क्या आ गया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आ गया। ये था हमारा आज का टॉपिक, स्टेबिलिटी क्या होता है और स्टेबिलिटी के दो फैक्टर्स क्या थे, उसके साथ हमारे पास काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह एक मरतबा फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।